मैं आपको ममता बनर्जी का लेकिन एक बयान दिखाता हूं। कल उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं नहीं हारी हूं, मेरी मॉरल विक्ट्री है। तो उन्होंने तो इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं लोक भवन भी नहीं जाऊंगी, गवर्नर से भी नहीं मिलूंगी। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी चीफ मिनिस्टर ने चुनाव हारने के बाद इस्तीफा देने से मना कर दिया हो? लोक भवन गए स्टालिन भी नहीं थे, उन्होंने राज्यपाल को मिलकर इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन इस्तीफा दे दिया। लेकिन ममता बनर्जी तो इस्तीफा देने से ही इनकार कर रही हैं सीधे सीधे। सुनते हैं। যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট উই ডিডন্ট লুজ দ্য ইলেকশন। ইট ইজ দেয়ার ফোর্সফুল অ্যাটেম্প্ট টু ডিফিট আস। অফিশিয়ালি দে মে থ্রু ইলেকশন কমিশন ক্যান ডিফিট আস, বাট মরালি আই এম টেলিং ইউ দ্যাট উই ওয়ান দ্য ইলেকশন। तो वो एक तरफ वो अजीबोगरीब बयान दे रही हैं और आरोप लगा रही हैं कि मुझे मारा पीटा गया, चीफ मिनिस्टर को मारा गया। अब वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से भी इनकार कर रही हैं। क्या अब फिर आप कहेंगे आप सीरियस हो रहे हैं इस बात को लेकर के? सर, एक चीफ मिनिस्टर, अब सिटिंग चीफ मिनिस्टर थी, वो इस किस्म की बात कहेंगी तो नहीं बात होगी? नहीं, वो अपनी पोस्चरिंग कर रही है अपने कार्यकर्ताओं में कि भाई मुझे बेईमानी से हराया गया है या जो सब है उसका है। बाकी कोई बहुत मैं उसको सीरियस नोट पे नहीं लेता इस दृष्टि से भी कि यदि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी देखें तो एक तो अभी इलेक्शन कमिश्नर ने गवर्नर्स को अपनी लिस्ट भेज दी है, तो वो नई असेंबली बन जाएगी तो वैसे ही बात खत्म हो गई। 7 तारीख को वैसे भी इस विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो उनके इस्तीफा देने नहीं देने से कोई बड़ी जरूरत। विजय जी, सवाल इसका नहीं है कि सीरियसली लें या नहीं लें, ये मुझे लगता है बहुत गंभीर मामला है। ये अराजकता की अपनी पराकाष्ठा है, भारत के अंदर किसी ने नहीं किया है। स्टालिन भी हारे ना तो जाकर के उन्होंने, कोई भी नहीं करता सामान्य तौर पे, कभी कोई ऐसा नहीं करता। तो आप ऐसे लोगों को इसेंट्रिक कहेंगे, पागल कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? ये कह देना तो बहुत आसानी से एक लीवे दे देना है कि भाई अरे उनको बात को कोई गंभीरता से नहीं ले। बिल्कुल ये गंभीरता से ले जानी चाहिए। ट्रंप जब कर रहे थे व्हाइट हाउस में, तो क्या वहां के लोगों ने उसको गंभीरता से नहीं लिया था? दुनिया ने उसे क्या सामान्य रूप में देखा था? क्या नहीं देखा था? एक एक करके एक प्रेसिडेंट बनाते जा रहे हैं। आप पहली बार हुआ कि एक मुख्यमंत्री कह रही है कि एक कह रहा है कि हम हारे हैं, जिस कारण से श्रीमती गांधी भी हारी थी ना चुनाव। श्रीमती गांधी भी यहाँ करके बहुत शालीनता से जाकर डेमोक्रेसी में भरोसा रखने की बात करते हैं। सारी बातें लोकतंत्र की रक्षक के नाम। वैसे आजकल नए नए प्रेसिडेंट्स बन रहे हैं ना। अभी एक मुख्यमंत्री गए थे, जेल में रहकर सरकार चलाई थी। तो फिर आप तो फिर इस तरह से नए नए प्रेसिडेंट्स बनते जा रहे हैं। मैं तो फिर इसीलिए कहता हूं, थोड़ा ये कठिन और कठोर शब्द है, ये इसेंट्रिकपन है, ये मत छिन्नता इसको हम कह सकते हैं। आप इस ढंग से आप इसे कहेंगे कि इसे आप काडर को मोटिवेट करने के लिए कर रहे हैं, आप अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये ठीक है, ये आप जान चाहते हैं कि बंगाल के अंदर अराजकता पैदा हो और पूरी दुनिया फिर उसको बाद में कहे कि अच्छा भारत के अंदर जो अभी जो चुनाव हुआ था वो तो वाकई उसमें तो चुनाव आयोग की बहुत गंदी भूमिका रही थी। वहां तो चुनाव का हरण हो कितने एनार्किस्ट होंगे भाई? लेकिन एक छत के नीचे कितने एनार्किस्ट रहेंगे? अरविंद केजरीवाल पहले थे, वो खुद को कहते थे। ठीक बात। इनको आप कह रहे हैं, राहुल गांधी भी लगभग वही हैं। इसको थोड़ा सा मतलब संदर्भ वैसे देखें, थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो समझ में आएगा। पूरा चुनाव शांतिपूर्ण बीत गया। केंद्रीय अर्धसैनिक बल चुनाव आयोग के निर्देश पर बड़े अच्छे से काम हुआ। लगभग कुछ नहीं हुआ, एक कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या हुई जो बहुत गलत था। ममता बनर्जी ने जब ये कहा कि मुझे लात मारी गई, एक झूठ बोला। इतना झूठ क्यों ममता बनर्जी बोल रही पता नहीं, कि अगर लात मारेंगे हर्षवर्धन तो आज के समय हर्षवर्धन जी ये भी जोड़ लीजिए कि चुनाव के दिन ममता जी 2 बजे तक कह रही थी कि हमारे कार्डर्स लोग खड़े रहे, शाम तक परिणाम हमारे ही पक्ष में आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो उसके आगे की बात कर रहा हूं कि आप पूरा शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। जब ममता बनर्जी कहती कि मुझको लात मारी गई, आप जरा सोचिए, ममता बनर्जी जैसी ताकतवर नेता अगर कहेगी कि उसको पुलिस वालों ने, अर्धसैनिक बलों ने लात मार दिया तो क्या होगा? फिर उसके बाद वो कह रही हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं हारी नहीं हूं, हराई गई हूं। अब आप कल्पना कीजिए, 15 वर्षों से जिसने ममता बनर्जी का वो रूप देखा है कि शक्तिशाली महिला, ताकतवर महिला, अभिषेक बनर्जी का डायमंड हार्बर मॉडल, हालांकि वो उनके चेहरे पे हॉरर की तरह दिख रहा है वो, तो क्या होगा? वही होगा जो बंगाल में हुआ। ये तो भला है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा कि ये बदले वाली राजनीति नहीं चलेगी। भाजपा ने तो बाकायदा चिट्ठी जारी करके कहा है
कि अगर कोई भाजपा का झंडा लगा के गुंडागर्दी करते हुए दिखे तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए। और खबरें वहां से क्या आ रही हैं कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, इसलिए कांग्रेस अपना कार्यालय वापस ले आ पाई। हाँ, ये खबर, ये तस्वीर भी चल रही है। अब कल्पना कीजिए बंगाल कैसे चलता है। फिर दूसरा उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था, चूंकि सरकार आ रही है भाजपा की, तो जो भेड़ बकरी तृणमूल वाले गुंडे लेकर गए थे उसको लाठी डंडा लेकर चले आए। अब इन दोनों चीजों से आप समझिए ममता क्या कर रही है। ममता बंगाल में आग लगाना चाहती है। ममता उन घुसपैठियों को, उन बांग्लादेशियों को, उन गलत तरीके से रह रहे लोगों को उत्तेजित करना चाहती है। वो सड़क पर फिर से वही सब करना चाहती हैं जिसके लिए बंगाल बदनाम किया इन लोगों ने। बंगाल ऐसा कभी नहीं था। बंगाल की क्रांति, बंगाल की चेतना वो दूसरी तरह की थी। इसको आप नॉन सीरियस मत लीजिए। ये कह देना कि ठीक है आज 6 तारीख हो गई, कल तो विधानसभा खत्म हो जाएगी, लेकिन क्या इतना भी सामान्य शिष्टाचार नहीं होगा कि जो महिला इतने लंबे सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, जाने क्या क्या नहीं, वो महिला कह रही मैं त्यागपत्र नहीं दूंगी। और टीवी पर ये बहस करनी पड़ रही है जो संविधान के और लीगल एक्सपर्ट है कि आखिर बताइए संविधान का 164 क्या कहता है। अरे भाई वो तो संविधान तो कहता ही कहता खत्म, अब उसकी व्याख्या हो रही। ममता बनर्जी एक टेलीविजन चैनल का एक एंकर तो लग रहा है उसके पक्ष में ममता के लिए जस्टिफिकेशन दे रहा हो। मैं उस एंकर मैं उस टेलीविजन का जिक्र नहीं यहां पर करना चाहता। ये कहां से होके आए, भुक्तभोगी लग रहे हैं मुझे। क्या नहीं, मैं भुक्तभोगी नहीं, मैंने सुना, मैंने देखा, किसी ने भेजा, मैंने कहा कि ये तो जस्टिफिकेशन एक बात विजय जी बोले, गुंडागर्दी की जस्टिफिकेशन है सकती है क्या? एक वजह थी उनकी कि वो अपने वर्कर को ये भरोसा दिलाएं कि भाई इस तरह से हुआ, गड़बड़ हो गई। लेकिन जो दूसरा इसका सीरियस रिपरकशन है वो ये है कि वो देश भर में या दुनिया भर में ये मैसेज देना चाहती है कि ये चुनाव ठीक से नहीं हुए। वो आप दो ना, वो ये इस्तीफा नहीं दूंगी, क्या इस्तीफा नहीं दूंगा कि भाई आपने हराया ही बेईमानी से है तो फिर क्यों इस्तीफा देना है? चुनाव ही बेईमानी से हुआ, एक मैसेज भाई इस पर डिबेट हो रही है ना। आप बताइए यदि नहीं होती तो आप केवल भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये सरकार कैसे बनेगी, इस पे डिबेट होती ना। अब आज तो आप संविधान के आर्टिकल 164 पर भी डिबेट कर रहे हैं, इसका कोई मायने नहीं है। वो कह देंगे मैं अपना दफ्तर खाली नहीं करूंगी, विजय जी वाले से नहीं जाऊंगी, कह सकती हैं कि क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि उसका पर्पज ये है कि ये बनाया जाए माहौल कि चुनाव ईमानदारी से नहीं, ये बहुत सरलीकरण है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही सरलीकरण किया जा रहा है और जानबूझ करके ममता बनर्जी को इस प्रकार के बात कर करके हम उसको कवर फायर दे। संविधान और लोकतंत्र वो महिला, मैं बार बार महिला शब्द का प्रयोग करता हूं, वो महिला किसी के प्रति भी, क्या प्रधानमंत्री के प्रति भी आपने देखा प्रोटोकॉल का कभी फॉलो किया? क्या कभी भी प्रधानमंत्री के लिए प्रोटोकॉल फॉलो किया? नहीं किया। वो एक अराजक महिला है। चलिए ठीक है।